तक जैसा कि पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 26 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूं। तो हाँ, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो स्टार्टिंग से 26 दिसंबर तक के सारे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा शुरू से अंत तक एक जैसे सारे पटवारी के पुराने पेपर फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन था? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था फ्रेंड्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा पहला निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट था। किस राज्य में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो गोवा राज्य में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी मानव भुजा में स्थित है? तो रेडियस मानव भुजा में स्थित है फ्रेंड्स। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था फ्रेंड्स। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष, संसद में अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इन उपग्रहों में से किसने इसरो को 31 अगस्त 2017 को प्रक्षेपित करने का प्रयास किया था? तो IRNS-1H को 2016 में पारित अधिनियम नाम बताएं जो भारत के घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करता है? तो रियल एस्टेट विनियम विकास 2016 ये है फ्रेंड्स का। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं। MSMI का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये MSI का पूर्ण रूप है। सितंबर 2017 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि को किया गया था फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत के किस राज्य ने रेलवे में अपनी पहली ट्रेन चलाई? तो महाराष्ट्र ने रेलवे में पहली ट्रेन चलाई थी फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस निर्माण के वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता था? तो वल्लभ भवन भोपाल है इसका उत्तर। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट उसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस जगह सिद्धनाथ वराहद्वारी मंदिर स्थित है? तो ओमकारेश्वर में सिद्धनाथ वराहद्वारी मंदिर स्थित है फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना को राज्य का हिस्सा मिल गया था? तो मध्य भारत का हिस्सा मिल गया था गुना को। अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अलीराजपुर रतलाम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किसका हिस्सा था फ्रेंड्स? तो अलीराजपुर लोकसभा रतलाम का हिस्सा था। इंदौर डिवीजन में कितने जिले फ्रेंड्स? तो इंदौर डिवीजन में 8 जिले हैं। फीफा 2017 अंडर 17 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो फीफा अंडर 17 भारत में किया गया था फ्रेंड्स। भारत के मुख्य 2 शेयर बाजार हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज है फ्रेंड्स इसके। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अब अगर आपने फ्रेंड्स रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का वीडियो नहीं देखा तो मैंने स्टार्टिंग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए, हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपके लिए काफ़ी रामबाण होगा फ्रेंड्स वो। तत्सम शब्द क्या है फ्रेंड्स? तो तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत के साथ मिले रहते हैं। तद्भव वो कहलाते हैं जो हिंदी के रहते हैं। तो मुद्रा एक तत्सम शब्द है फ्रेंड्स। विदेशी शब्द कौन सा नहीं फ्रेंड्स?
तो कर्फ्यू, बाल्टी, रेल यात्री ये सारे विदेशी हैं। दर्पण, आईना को कहा जाता है, विदेशी शब्द नहीं फ्रेंड्स। मंच पर अभिनय करने वाला पात्र क्या कहलाता है? तो मंच पर अभिनय वाला अभिनेता कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में से पर्याय युग्म कौन सा है फ्रेंड्स? तो बड़े बूढ़े शब्द युग्म का पर्याय है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा फ्रेंड्स? तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती है। सेव का उपासक के लिए शब्द कौन सा होगा? तो सेव का उपासक के लिए सेव होगा फ्रेंड्स। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होगा। देखिए, अगर आपने संधि का वीडियो नहीं देखा तो मैंने संधि के वीडियो भी स्टार्टिंग से बनाए हुए, उनको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। सन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा। भर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो भर उपसर्ग से बना शब्द है भरपूर। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो मैंने समास का भी वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। समास के भी सारे चैप्टर आप देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष में अव्ययीभाव समास है। ब्रज का शुद्ध रूप क्या होगा फ्रेंड्स? तो ब्रज का शुद्ध रूप ये वाला होगा, ब्रज। परलौकिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो पारलौकिक। परलौकिक का शुद्ध रूप होगा पारलौकिक। एक ओज अजगरहि लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच के, पड़ियो मूर्छा खाए। भयानक रस है फ्रेंड्स में, यहाँ पर डर उत्पन्न हो। सुब्रत को किलकत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है फ्रेंड्स। दिए गए शब्दों में क्रमशः सही उत्तर पंक्ति को चुनिए। बिजली, बुद्धि, किरण, कामदेव क्या होगा? दामिनी, मेधा, रश्मि, मनोज ये होगा फ्रेंड्स का। निम्न में शुद्ध वाक्य को चुनिए। अनेक लोगों के द्वार पर धावा बोला, अनेक लोगों ने द्वार पर धावा बोला, ये जाएगा शुद्ध फ्रेंड्स। विनय न मानत जड़त जड़, गए तीन वितवीत, बोले राम संकोच का भय बिन होय न प्रीत। तो रौद्रस जाएगा फ्रेंड्स में। दस्तावेज शब्द किसकी शब्दावली है? दस्तावेज शब्द प्रशासन की शब्दावली है। नील कमल में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। तो मैंने समास के वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अपन पंचायती राज पर आ जाते हैं अब। गांव की किसी संपत्ति पर निम्न में से कौन सा कर लग सकता है? तो ग्राम पंचायत का कर लगता है गांव की संपत्ति पर। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं, क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। ये भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। मार्कफीड क्या है फ्रेंड्स? एक मार्कफीड क्या है? सहकारी समितियों का फेडरेशन है। राज्य में कृषि विकास योजना अवधि कौन सी है? 2007 से 2012 की अवधि है। भारत में मधुमक्खी पालन सामान्यतः एक है कृषि आधारित गतिविधि। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM वर्ष किस आरंभ किया गया था? 2011-12 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? तो 2011 और 2012 में राष्ट्रीय आजीविका वर्ष प्रारंभ किया गया था। किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को 2 लाख दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत ये किया जाता है। मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनः स्थापन तथा पुनर्वास भूमि अधिग्रहण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 1949 में किया गया था ये। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन कर सकता है? तो ग्राम सभा कर सकती है इसका।
मध्य प्रदेश में जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना निम्न में किससे संबंधित है? तो आधुनिक उत्पादकता सुधार के लिए है। पुरानी मौजूदा जानकारी आधुनिक उत्पादकता सुधार के लिए है। निम्न में से बैलों में कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो मुर्रा, ये मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है। जल विकास योजना इसका हिस्सा है, सिंचाई सुविधाओं के विकास का हिस्सा है। संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 11वें अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं पढ़ाया जाता? टेली पैकेज नहीं पढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक ग्रामीण घरों में संशोधित करने की लक्षित संख्या है 51 लाख है। भारत के संविधान का भाग 9 संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के अनुसार एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की तिथि अवधि समाप्ति से पहले पूर्ण हो जाए, 6 माह से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय जल संसद परिषद की स्थापना भारत सरकार ने की 1983 में की थी। मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान कराने वाली एजेंसी कौन है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना से संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित है। एक कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्देशों की सूची कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है। लिंक एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम में परिवर्तित करके उन्हें संक्रमित कर सकता है और परिवर्तन वायरस प्रोग्राम की कॉपी बनाना शामिल है। संक्रमित जारी कर रख सकते हो, वायरस कहते हैं उसको। कंप्यूटर की शब्दावली जिप और अनजिप क्या होती है? यह होती फ्रेंड्स जिस भी फाइल में कंप्रेस करने के लिए अनजिप फाइल या फोल्डर अनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में इनमें से किस टैब में रैप टेक्स्ट का उपलब्ध होता है? तो होम में होता है। MS वर्ड इनमें से क्या नहीं किया जा सकता? पेन को फ्रीज करना नहीं किया जाता है। लंबा पेज लेआउट के रूप में जाना जाता है तो पोर्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। MS वर्ड 2007 में आप किस पैनल को हेडर और फूटर इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट को कर सकते हैं। MS वर्ड में प्रिंटिंग के लिए विशिष्ट पेजों को सिलेक्ट करने के लिए किस स्पेलिंग करेक्टर का उपयोग किया जाता? तो कॉमा का किया जाता उसके लिए। वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पेज करेक्शन के लिए किया जाता है HTTP कहलाता है वो। तेजी से लगातार माउस की बाईं बटन जल्दी जल्दी दबाना और छोड़ना के रूप में मानी जाती है, उसको डबल क्लिक कहा जाता है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। एक विषम ज्ञात कीजिए। बेसिक एक विषम है फ्रेंड्स। कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। एक बहुमुखी तथा इंटरैक्टिव टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि पत्र, मेमो, रिपोर्ट और पब्लिकेशन बनाने में संपादित किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहलाता है। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। निम्न में से कौन सी विधि MS एक्सेल सेल द्वारा डाटा प्रविष्ट करने में इस्तेमाल नहीं होती? तो एस्केप कुंजी दबाना। गूगल क्रोम क्या है? तो यह एक ब्राउज़र है।
इंटरनेट की शब्दावली आईपी का विस्तृत रूप क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू का किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने 26 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के पेपर समाप्त होते हैं। तो अगर अभी तक आपने पुरानी प्लेलिस्ट के पुराने वाले वीडियो नहीं देखे पुरानी शिफ्ट के, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।